अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मेमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी तवा कलेजी। और ये तवा कलेजी जो कि बहुत ही शौक़ से खाई जाती है और हर इलाके में इसका ठेला लगा हुआ होता है कि तवा कलेजी का, और बहुत ही शौक़ से इसको चपाती के साथ खाया जाता है। तो वही रेसिपी आज आपके साथ मैं शेयर करूँ, इंशाल्लाह वही आपको मज़ा आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं बीफ की कलेजी ले आई थी और इनको मैंने छोटा करवा लिया था और खूब अच्छे से इसे धो के छन्नी में ड्राई कर लिया है। लेकिन मज़ीद में इसको जो है ना और छोटा करूँगी। देख सकते हैं आपने इतना छोटा करना है। तो यहाँ पर जो है ना तमाम कलेजी को जो है ना मैं इसी तरह छोटा छोटा सा कटिंग कर लूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि तवा कलेजी जो होता है ना बहुत ही छोटे छोटे से पीस होते हैं उनके, और इसकी कुकिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो अब बस मैंने इन सबको काट लिया है और इसे हम रख देंगे एक बॉल के अंदर। ये जो हमारा चॉपिंग बोर्ड है ना, इसे भी आपने फ़ौरन के फ़ौरन धोना चाहिए, क्योंकि इनके जरासीम होते हैं, तो इसलिए आपने फ़ौरन के फ़ौरन साफ़ करना चाहिए जब भी आप किसी भी गोश्त की कटिंग करें, बीफ की या चिकन की। अब आ जाते हैं इसको मैरिनेट करने के लिए। तो ये मेरे अदरक लहसुन है जो कि ख़त्म हो चुका था, तो खूब अच्छे से इसे निकाला है मैंने, तकरीबन 1 टीस्पून भर के होगा। और यहाँ पर डाल देंगे भुना पीसा सफ़ेद ज़ीरा ½ टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, और कुटा हुआ धनिया ले लेंगे। ये भुना हुआ धनिया नहीं है, ये भी हमने 1 टीस्पून लेना है। नमक भी आपने यहाँ पर 1 टीस्पून डालना है। और पिसा हुआ गरम मसाला ½ टीस्पून, हल्दी ले लेंगे ½ टीस्पून, लाल मिर्च ले लेंगे ½ टीस्पून, काले मिर्च पाउडर ले लेंगे 1/4 टीस्पून, और ये हरी मिर्च पिसी हुई ये भी हमने 1 टीस्पून लेना है। काफ़ी चटपटा मज़ेदार सा जो है ना ये कलेजी मसाला होता है। तो बस इसको आपने मैरिनेट करना है इस तरह। अगर आप चाहें तो इसमें 2 टेबल स्पून जो है ना आप दही भी डाल सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं डालते। तो इसी तरह ये तमाम मसाले डाल के वो मैरिनेट करके रखते हैं आधा घंटा 1 घंटा। उसके बाद जब उन्हें बनाना होता है तो इसके लिए फिर वो लेते हैं तवा। और यहाँ पर ले लेंगे एक टमाटर, तकरीबन जितनी कलेजी लेंगे ना इतने ही आपने टमाटर लेने हैं। आधा किलो कलेजी है तो यहाँ पर मैंने आधा किलो ही टमाटर को पीस लिया है इस तरह। और यहाँ पर आप डाल दें, बगैर पानी के आपने पीसना है, पानी डाल के नहीं पीसना है आपने, वरना बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा। बस सिर्फ जग को खंगालते हुए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। और उसके बाद सबसे पहले हमने टमाटर को जो है ना इसका पानी यहाँ पर हमने ड्राई करना है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर कलेजी डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा तवा हो आपका कि थोड़ा सा बीच में से डीप होगा ना तो ये ठहर जाएगा। अगर बिल्कुल सीधा तवा होगा तो ये चारों तरफ से निकलने का डर होगा, जैसे कि मेरा बिल्कुल थोड़ा सा गैप है इसके अंदर, बाकी तो ये ज़्यादातर ये सीधा ही है। तो बहुत ही एहतियात के साथ मीडियम लो हीट पर मैं इसको पका रही हूँ ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और टमाटर जो है ना बिल्कुल सिमट चुके हैं। तो बस यहाँ पर आँच भी जो है ना मैंने बिल्कुल लो आँच कर दी है। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। लाल लाल टमाटर थे, तो आपने भी ऐसे पके हुए टमाटर लेने हैं। और फिर इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर जो हमने मैरिनेट करके रखा है, तकरीबन पौना घंटा हो चुका है हमारी उस कलेजी को। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, जो ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं वो डाल दीजिए। और इस टमाटर के हिसाब से जो है ना हमने यहाँ पर 3 मसाले डालने हैं, जिसमें हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक है 1/4 टीस्पून और लाल मिर्च है 1/4 टीस्पून, क्योंकि बाकी मसाले इस कलेजी के हिसाब से इसमें मौजूद हैं। तो ये तमाम कलेजी जो है ना हम यहाँ पर डाल दें टमाटर के ऊपर, और इन्हें खूब अच्छा सा यहाँ पर आपने भूनना है। अब आँच को आपने थोड़ी सी तेज़ कर लेनी है और चम्मच की मदद से जो है ना आपने खूब कलेजी को ऊपर नीचे करते रहना है। और सारी जब अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम इसको ढक देंगे ताकि इसमें गलावट पैदा हो जाए। तो इसकी कुकिंग जो टाइमिंग होती है ना कलेजी की, ये होती है कम से कम 8 मिनट, 7 से 8 मिनट होती है बस। तो 1-2 मिनट मैंने इसे भूना है, उसके बाद मैंने ये ढक दिया इस तरह। और इसको मैंने यहाँ पर 5 से 6 मिनट ही दिए होंगे, क्योंकि इसने पानी छोड़ दिया यहाँ पर। तो अब मैंने हटा दिया ढक्कन। अब सिर्फ हमने यहाँ पर इसका पानी ड्राई करना है, और पानी ड्राई करने में इतना ही टाइम लग जाएगा, तकरीबन 7-8 मिनट इसको हो जाएंगे शुरू से लेके अब तक। तो यहाँ पर देख सकते हैं पानी इसका ड्राई हो चुका है। मसाला जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं कि आपने कितना मसाला इसका रखना है, ग्रेवी कितनी रखनी है। और यहाँ पर जो कलेजी है ना ये बिल्कुल गल चुकी है, आपको ये नहीं लगेगा कि ये अभी 7-8 मिनट हुए से पकते हुए तो ये कच्ची होगी, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल सॉफ्ट नरम होगी जैसे कि आप मार्केट में खाते हैं। लेकिन वजह यही कि आपने इसको छोटा छोटा सा कटिंग करेंगे तो ये जल्दी गल जाती है, 6 से 7-8 मिनट में ये गल जाती है। और ज़्यादा इसको पकाएंगे तो ये फिर हार्ड होती चली जाएगी।
तो आप इसका मसाला देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब बना है। और अगर थोड़ी सी और मज़ीद ग्रेवी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप हाफ़ कप जो है ना और मज़ीद पानी डाल के इसकी ग्रेवी बना सकते हैं। तो मैंने चूल्हा कर दिया है बंद और चारों तरफ से मैंने समेट दिया है। और उसी तवे की तरह हमने यहाँ पर डाल दिया है हरा धनिया, हरी मिर्च डाल देंगे यहाँ पर बारीक इस तरह स्लाइस कटिंग करके। और ये हमारी बेहतरीन सी तवा कलेजी जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब बताइए क्या मुश्किल है तवा कलेजी बनाना। सिर्फ आपने कलेजी में जो है ना तमाम चीज़ें डालनी है और मैरिनेट करके आप रख सकते हैं। एक दिन पहले भी आप रख सकते हैं और इसको फ्रीज़र भी कर सकते हैं। जब आपको पकाना हो तो टमाटरों को पीसें और इस तरह कलेजी अपनी तैयार कर लें। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने एक छोटी सी हरी मिर्च भी ले ली है, क्योंकि करंच जो आता है ना मिर्चों का कलेजी के साथ बहुत ही लाजवाब लगता है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब बनी। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो यहाँ पर मैं आपको ये कलेजी जो है ना थोड़ी सी इसको दिखाती हूँ कि करीब करके कि ये कितनी सॉफ्ट नरम है, लेकिन अभी काफ़ी गर्म हो रही है। तो आप देख सकते हैं ये अंदर से बिल्कुल जूसी है और बिल्कुल स्पंजी हो रही है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। ये देख सकते हैं आप अंदर तक ये गली हुई बिल्कुल भी कच्ची नहीं है और लाल नहीं है। तो ये है वजह इसकी। आपने ज़्यादा नहीं पकाना है, बस आपने जो है ना इसको 7 से 8 मिनट देने हैं कलेजी को। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी अपनी आने वाले दिनों में बकरीद में या बकरीद के अलावा भी जब चाहे ये कलेजी बना सकते हैं। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।